सच्चाई यह है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और तू बार बार मुझे अपने दिल की सुनने से रोक नहीं सकती है। तू मुझे इग्नोर करना चाहती है, कर सकती है, बट प्लीज ये नकली शादी का ड्रामा बंद करते हैं आप। नया ना वक्त एक जैसा रहता है, ना ही हालात। हमें नहीं पता होता है अगले पल क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस नकली शादी के नाटक में तू ऐसी उलझे कि फिर कभी इसमें से बाहर ही ना निकल पाए। नया नाटक जिंदगी का एक हिस्सा हो सकता है, ना कि जिंदगी नाटक के सहारे बिताई जाए। सब छोड़ते हैं कि तूने कभी सोचा था कि तेरी लाइफ ऐसा मोड़ लेगी। नया जो हम सोचते हैं वो कभी नहीं होता है, और वही होना मर्फीज लॉ कहलाता है। तूने पढ़ाया था ना मुझे। थिंक अबाउट इट। हमारे लिए ना सही, अपने लिए सोच। तो क्या थी, क्या हो सकती है, और आज क्या बन के खड़ी है। अचानक हवा का रुख बदल क्यों रहा है? कहीं कहीं किसी तूफान के आने का इशारा तो नहीं है? पूजा भाभी ने साड़ी पहनाते वक्त कहा था कि आज अनंत चतुर्थी का त्योहार है और मम्मी जी और पापा जी ने किसी खास गेस्ट को बुलाया है। होंगी जमाने के लिए बेटियां बोझ, मेरे लिए तो मेरी बेटी सौभाग्य है। तो दुनिया की बेस्ट बेटी तो है, अब अपने पापा के लिए बेस्ट स्टूडेंट बन के दिखाना है। बाप बेटी के रिश्ते का अंतिम संस्कार तो कर दिया मैंने, अब शुद्धिकरण तो करना होगा ना। पापा, मम्मी, ऐसी बेटियां जिनकी गलती मायके वाले माफ ना करे ना, वो बहुत अकेली पड़ जाती, क्योंकि कोई होता ही नहीं जो उनके दुख दर्द को माँ बाप की तरह महसूस कर सके। आज अपने मम्मी पापा को ससुराल की दहलीज पे खड़ा देखकर नेहा न जाने कितनी खुशी और दुख के उतार चढ़ाव से गुजर रही होगी। बहुत सही कहा भाभी आपने। एक लड़की के लिए जब अपने प्यार और पिता में से किसी एक को चुनना पड़े और अपने पिता से बिछड़ जाए, उससे बड़े जख्म कोई हो ही नहीं सकता।
दुनिया में न जाने कितनी बेटियों के प्यार से नाखुश होके उनके माँ बाप उनसे सारे रिश्ते तोड़ देते हैं, और वहां बेटियां सारी जिंदगी इस उम्मीद में जिंदा रहती हैं कि काश एक दिन उनके पिता सारी गलती को माफ करके उनको सीने से लगा लेंगे। पर ऐसा होता नहीं। समझ नहीं आता कि भगवान ने लड़कियों के ससुराल में क्या कम दुख लिखे हैं जो उन्हें पिता की जुदाई और नाराजगी भी सहनी पड़ती है। जैसे सती ने अपने पिता दक्ष का गुस्सा सहा था, वैसे ही नेहा को उसके पिता की नाराजगी सहनी पड़ी। मेल मिलाप नहीं, तुरुप की चाल है हमारी। जैसे बेटे की जिंदगी में पहला दर्जा उसकी माँ का होता है, वैसे ही बेटियों का पहला प्यार और आदर्श उनका पिता होता है। और नेहा की तो जान बसती है उसके बाप में। बाप बेटी का प्यार, यही है हमारा सबसे भारी हथियार। माँ बाप भगवान का रूप होते हैं नेहा। आज भगवान चल के खुद तुम्हारी दहलीज पे आए हैं। जा, उनका स्वागत कर, उन्हें अंदर लेके आ। बलि से पहले बकरे को सजा धजा के उसकी आरती उतारी जाती है, ताकि उसे महसूस ही ना हो कि उसकी जान जाने वाली है। और ये काम नेहा अपने शुभ हाथों से कर रही है। बेवकूफ लड़की। आइए समधी जी, समधन जी, आइए आइए। बेटी के ससुराल में आपका स्वागत है। अरे आप लोग ऐसे खड़े क्यों हैं? अरे आइए आइए, बैठिए, आइए। आइए ना दीपक बाबू। आज हम पूरे इत्मीनान से हमारे बीच के गिले शिकवे दूर करेंगे और दोनों परिवार एक हो जाएंगे। आइए आइए, बैठिए बैठिए। आइए दीपक बाबू, यहाँ बैठिए मेरे पास। अरे आप सब लोगों को एक साथ बिजली का करंट क्यों छू गया? सब के सब ऐसे सन खड़े हैं। अरे क्या हो गया? अरे बच्चों, आज गणपति विसर्जन के साथ साथ अनंत चतुर्दशी का उत्सव भी है। एक तरफ गणपति बप्पा सारे कष्ट हर के ले जाते हैं और दूसरी तरफ आज विष्णु भगवान जी चीर निद्रा से जागते हैं और जगत कल्याण में जुट जाते हैं। हमें विष्णु भगवान से बस यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सबका जीवन खुशियों से भर दे।
और इस खास दिन को यादगार बनाने के लिए हमने सोचा भाई शादी तो हो ही चुकी है, तो क्यों ना रूठे रिश्तों को मनाकर ये दो परिवार एक हो जाए। नई शुरुआत करते हैं, हाँ? क्यों बेबी, सही कहा ना? इन दोनों को यहाँ तक लाने में कितने पापड़ बेलने पड़े हैं ये हम ही जानते हैं। कितनी ही कोशिश कर चुका हूं, अर्जियों पे अर्जियां लगा चुका हूं, पर सस्पेंशन हट ही नहीं रहा। इस विवाद के बाद विभोर का इंटरनेट कैफे भी बंद हो गया है। कम से कम उससे दाल रोटी का खर्चा तो चलता था, वो सहारा भी छिन गया है। मैं समझता हूं सुषमा, घर में ना तो 1 रुपया है ना राशन। हम कितनी भी कोशिश कर लें, गृहस्थी को धकेल नहीं सकते बिना सस्पेंशन हटे। मुझे किसी भी तरह नौकरी वापस पानी होगी। आपकी बीपी की दवाई भी खत्म हो गई है। अगर ऐसे में आपकी सेहत को कुछ नुकसान हो गया तो? आपकी इस दुर्दशा की जिम्मेदार आपकी सुपुत्री है। अब देखिए ना, अब हमारे परिवार को बर्बाद कर देना चाहती है। इसीलिए बहुत ही मजबूर होके हमको आपके पास आना पड़ा। हमें बचा लीजिए, हमारे परिवार को बचा लीजिए। दीपक बाबू, पहले आपकी बेटी ने हमारे बेटे संजू से रिश्ता बनाया, जिसकी वजह से आपने उसे त्याग दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये आप नहीं जानते हैं, ये हम आपको बताते हैं। आपकी नाराजगी का बदला और गुस्सा निकालने के लिए उसने हमारे भोले भाले और सीधे साधे बेटे अज्जू को जो है वो चुन लिया, उसे अपने जाल में फंसाया और उससे शादी कर ली। हाँ भाई साहब, हाँ बहन जी, आपकी बेटी ने हमें पूरे समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी बेटी त्रिया चरित्र पर उतर आई है। हमारी आंखों के सामने अजय की बीवी और संजय की प्रेमिका बनके हमारे दोनों बेटों को उंगली पे नचा रही है। अब क्या छुपाएं आपसे, अगर हम कुछ रोक टोक करते हैं, कुछ समाज मान मर्यादा की बात करते हैं, तो वो हमारे बेटों को हमारे ही खिलाफ खड़ी कर देती है। झगड़ा हम बड़ों के बीच में था, लेकिन आपकी बेटी ने हमारे परिवार को ही तहस नहस कर दिया। मुझे डर है कि कहीं उसके कारण मेरे दोनों बेटे एक दिन एक दूसरे के खून के प्यासे ना हो जाएं। अरे दीपक बाबू, आप कहते थे ना कि हमारे बेटे संजू के संस्कार बहुत घटिया हैं, लेकिन नेहा का चरित्र, ओह, ये जो सामने आया है ये तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पुरानी बातों को भुलाकर आज ही के दिन आप हमारे घर आ जाइए। अजय को दामाद स्वीकार कर लीजिए, शायद आप दोनों का लिहाज करके वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अब आप ही आखिरी सहारा है समधी जी, ये आपकी बेटी है, आप ही उसे अपने काबू में रख सकते हैं। जी समधी जी, क्योंकि हमें डर है कि हमने आप कुछ भी कहा तो वो झूठा दहेज उत्पीड़न का केस लगा के हमारे पूरे खानदान को बर्बाद कर देगी। हमें बचा लीजिए। मजबूरी इंसान का सारा गुरूर तोड़ देती है, लेकिन नेहा ने अपनी नीच हरकतों से हमें अंदर से तोड़ दिया है। आज अनंत चतुर्दशी है, अगर आज आपके शुभ कदम हमारे घर में पड़ गए तो हमारे घर में फिर से सुख शांति लौट आएगी। वैसे भी कहते हैं ना, बेटी का किया हुआ पाप माँ बाप के हिस्से आता है। इसीलिए आप घर आइए और इस पाप को काटिए, विनती है आपसे। नकली बहू को तो अंदाजा भी नहीं है कि उसके माँ बाप के कानों में हमने उसके खिलाफ कितना जहर उगला है, और उनके दिल में इसके लिए वो नफरत का
तेजाब उबल रहा है। विधायक जी, इंसान को दो ही सूरत में झुकाया जा सकता है, या तो प्यार में गिराकर या शर्म में डुबोकर। या बहू को लग रहा है कि आज दोनों परिवारों की सुलह होने वाली है, पर उस बेचारी को क्या पता कि आज उसके बाप पर गाज गिरेगी और इससे इसका बाप ज्वालामुखी की तरह फटेगा, दिल मिलाएगा और इस बला को यहां से घसीटता हुआ ले जाएगा। नहीं विधायक जी, घसीटते हुए नहीं, ये खुद चली जाएगी, क्योंकि बेटी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बाप की बेइज्जती नहीं। मैं पानी लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। अरे नेहा बहू, अपने बाप को पाप चढ़ाएगी क्या? माँ बाप लड़की के ससुराल का पानी भी नहीं पीते हैं। पता है, ऊर्जा और विजय की शादी से पहले ऊर्जा के पिता ने एक पानी का घूंट तक नहीं पिया था। क्यों ऊर्जा बहू, सही कहा ना? हम तो बस रिवाज याद दिला रहे हैं। आपको बुरा तो नहीं लगा समधी जी? विधायक जी, इन पेपर पे आपकी साइन चाहिए। हाँ, आओ आओ आओ। क्या करें, अब विधायक है, जन सेवा तो करनी ही पड़ेगी। अरे 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 अरे, आपको तो याद ही होगा ना, जब आप मेरे घर में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी बजा रहे थे, तब कितनी पोथियों की पोथियां आती थी हमसे सिग्नेचर करवाने। उठाओ उठाओ भाई, बहुत जरूरी कागज है, एक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। हाँ, लाई। अरे बहुत जरूरी पेपर थे ये, अगर इधर उधर हो जाते तो बहुत गड़बड़ हो जाती। अरे ये कागज आज ही भेजने हैं, बस 2-4-5 मिनट में निपटा दूंगा। अरे आपको तो मालूम ही है दीपक जी, जब आप यहाँ गार्ड की नौकरी बजाते थे तो आपने देखा ही है कैसे मैं सब साइन करके फटाफट निपटा देता था। ये क्या है? क्या हुआ विधायक जी? आप इस कागज को ऐसे क्यों देख रहे? क्या हो गया? क्या है इसमें? क्या हुआ पापा, क्या बात है? वाह, हमने सारी पुरानी बातों को भुलाकर आपको यहाँ बुलाया ताकि परिवार के बिगड़े रिश्ते सुधर जाएं। पर आप तो आस्तीन के सांप निकले दीपक शर्मा। निस्वार्थ भाव में हमने सोचा कि दोनों परिवार एक साथ हो जाएं, लेकिन आप तो रिश्तों की आड़ में अपना स्वार्थ साधने में लग गए। वाह 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 वाह। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? पापा जी, क्या हुआ? क्या है ऐसा इस पेपर में? सिफारिश की चिट्ठी है ये।
तेरे बाप का सस्पेंशन हट जाए इसलिए छल कपट करके साइन करवाना चाहता है मुझसे। नहीं नहीं, ये सच नहीं है। मुझे नहीं पता ये पेपर कहां से आए। वाह भाई साहब वाह, हम सब कुछ भुला के आपको अपनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अभी भी षड्यंत्र में लगे हैं। वाह, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तुम्हारी नियत में खोट है। तुझे अच्छे से मालूम है कि हर हफ्ते आज ही के दिन मैं जरूरी कागजों पर साइन करता हूं, तो बिखरे हुए पन्नों को उठाने के बहाने तुमने अपना लेटर भी उसमें घुसेड़ दिया। नहीं नहीं, यकीन मानिए ये लेटर मेरा नहीं है। मेरे दीपक बाबू, आपका नाम और औहदा लिखा है इस पे, देखिए। अरे हाँ, तभी मैं सोचूं, जिस बाप ने अपनी बेटी का तर्पण कर दिया है, जिसने बेटी की शक्ल ना देखने की कसम खा ली हो, उसने यहाँ आना स्वीकार कैसे कर लिया? बहन जी, आप ही ने तो जोर दिया था। आप ही ने कहा था कि हम तो दोनों परिवारों को जोड़ना चाहते थे, पर हमें क्या पता था कि आप हमारी पीठ में घोंपने के लिए छुरा ले आएंगे। अपने पापा को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कभी 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 ऐसी हरकत नहीं कर सकते। ये सबूत सामने है नेहा बहू, और फिर भी तू आंखें बंद कर रही है। मुझे शायद वो लेटर गलती से आ गया हो। किसानों के कागज के बीच में तेरे बाप का सस्पेंशन खारिज करने का लेटर आ गया। अरे गलती क्या मौका ढूंढ के आई है ना बहू? क्या चक्रव्यूह रचा है ताई जी और ताऊ जी ने। अरे उस दिन तो नेहा भाभी ने शराब के नशे में हाथ उठा दिया था ताऊ जी पे, और आज कहीं ऐसा ना हो कि अपने पापा का इतना तिरस्कार देखकर वो गुस्से में 2-4 थप्पड़ चढ़ते और सारा खेल खत्म। अगर भगवान भी मुझसे आकर कहे तब भी मैं नहीं मानूंगी कि मेरे पापा ऐसा गिरा हुआ काम करेंगे। तेरा बाप बेईमान है। बस मम्मी जी, मेरे पापा के बारे में इज्जत से बात कीजिए। वरना मैं अपनी सारी मर्यादा भूल जाऊंगी। तेरे चिल्लाने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। तेरा बाप चोर है, चोर है, चोर है। और इसकी करतूत की सजा इसे मिलकर रहेगी। जेल जाएगा ये। कोई हाथ तो लगा कर दिखाए मेरे पापा को। मेरे होते हुए मेरे पापा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे कपटी बाप का रंग, वैसी बेटी की करतूतें और उसका ढंग। बाप लोगों का भरोसा तोड़े और बेटी लोगों के घर।
बड़ी ही इज्जत के साथ तुम्हारे माँ बाप को अपने घर पे बुलाया था, और अब देख कैसे लात मार के इस घर से निकालूंगी मैं। खबरदार मम्मी जी, खबरदार जो किसी ने भी मेरे मम्मी पापा से जरा से भी बदतमीजी की तो। अगर अपने बाप की बेटी है और नहीं चाहती कि तेरे बाप को लात घूस से मार मार के यहाँ से खदेड़ा जाए, अपने बाप को ले और चलती बनी इस घर से। और दोबारा इस दहलीज पे कदम मत रखना। मैं अभी इसी वक्त बिना एक पल गवाए जा रही हूँ। और कभी मुड़कर नहीं देखूंगी इस घर की तरफ। एक बेटी की सबसे बड़ी ताकत बाप होता है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। अरे तू क्या, मेरे भी बाप पे बात आती ना तो मैं भी दुनिया के खिलाफ खड़ी हो जाती। जा नकली बहू जा, बाय बाय। पापा चलिए यहाँ से। हम यहाँ पापा, पापा क्या हुआ आपको पापा? पापा, 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 पापा। अंकल जी क्या हो गया आपको? अंकल अंकल नहीं, रिलैक्स, मैं देखता हूँ। पंकज, हाँ जी दादा। हेल्प कर मुझे भी, आप जल्दी से गाड़ी निकालिए, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। हाँ मैं गाड़ी निकालता हूँ। हाँ जून को बचा लो। आंटी आप बिल्कुल मत घबराइए, हम कुछ भी नहीं होने देंगे। अंकल ठीक हो जाएंगे। अंकल आप आइए। अंकल आप संभाल के आइए, कुछ नहीं होगा आपको। करने जाओ कुछ हो जाता है कुछ। तेरी सारा मजा किरकिरा हो गया। आपको मजे की पड़ी है और यहाँ मेरी जान सूखी जा रही है। कहीं उस पुलिसिया को कुछ हो ना जाए। निकालना उसकी बेटी को था घर से, कहीं वही ना निकल ले दुनिया से। जानती है ना, भगवान आपकी जल्दी सुन लेते हैं। जरा अपनी जुबान से शुभ शुभ बोलिए। अगर ये मरा तो हम बुरे फंसेंगे। सच में विधायक जी, बहुत गड़बड़ी हो गई हमसे।
अगर उस मनहूस के बाप को कुछ हो गया तो वो चंडी हमें कच्चा चबा जाएगी। अरे भगवान साक्षी है, हम तो सिर्फ इतना चाहते थे कि बेटी से बाप का तिरस्कार बर्दाश्त ना हो और वो पिता के साथ इस घर से अलविदा हो जाए। पर हमें क्या पता था कि ये दीपक का बच्चा बिना दवाई बिना गोली खाए यहाँ मरने चला आएगा। अरे विधायक जी, पीपी की बीमारी होती ही ऐसी है। शांत है तो शांत है, बढ़ गई तो तूफान है। अब मुझे भी थोड़ी थोड़ी घबराहट हो रही है। विधायक जी, कहीं हमने कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग तो नहीं कर दी? अरे जो होना था सो हो गया। अब तो भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि वो पुलिस वाला अपाहिज होके चाहे बिस्तर पर पड़ जाए पर बस जिंदा रहे। अंकल अंकल आपको कुछ नहीं होगा। हम बस हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। आपको कुछ भी नहीं होगा अंकल। अंकल बस आप प्लीज लंबी सांस लेते रहिए और अपनी आंखें मत बंद करिएगा। आंटी भी आ रही है, दूसरी कार में ही है वो। कुछ नहीं होगा अंकल को, कुछ भी नहीं होगा। डोंट वरी। अरे आंटी साइड हटो ना प्लीज। हटिए। अंकल आंखें खुली रखिएगा, लंबी सांस लेते रहिएगा। हमारे पास पहले ही कम दुख थे क्या, जो हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा दिया। अगर इन्हें कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी? अपने आप को संभालिए आंटी जी, हम वक्त रहते हॉस्पिटल पहुंच गए, सब ठीक हो जाएगा। हटिए हटिए। डॉक्टर! अंकल जी बस लंबी लंबी सांस लेते रहिए और प्लीज अपनी आंखें मत बंद करिएगा। सब ठीक हो जाएगा। अरे डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर! डॉक्टर प्लीज देखिए। लगता है इन्हें मेजर हार्ट अटैक आया है। देखिए इनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है, तुरंत ऑपरेशन थिएटर लेके जाना पड़ेगा। नर्स, पेशेंट को लेकर अंदर चलो। आप लोग सब प्लीज यहीं रुकिए। वॉर्ड बॉय, वैसे तो मैं चाहती हूँ उस मनहूस का सारा खानदान खत्म हो जाए, लेकिन इस समय उसके बाप को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे बेबी जी, आप प्रार्थना कर रही हैं कि भगवान को कंफ्यूज कर रही हैं? आप चुप रहिए, मुझे अर्जी लगाने दीजिए। हे भगवान, दीपक शर्मा की जान बख्श देना। हम एक मन अनाज बंटवाएंगे गरीबों में। हाँ भगवान जी, और गरीब लड़कियों का सामूहिक विवाह भी करवाएंगे। भगवान वचन देते हैं गरीबों का भला करेंगे। हाँ करेंगे करेंगे। नेहा के बाप को कुछ हो गया तो जो झूठ हमने उसके बाप से कहा था वो सच हो जाएगा बेबी जी। और वो मनहूस हमारे आंख के तारे संजू और अजय को हमसे हमेशा के लिए छीन लेगी, हमसे बदला लेगी, हमारे पूरे खानदान को बर्बाद कर देगी। हे भगवान रक्षा करो। हाँ भगवान जी, अब सब कुछ आप ही के हाथ में है। हमें बचा लीजिए भगवान जी, हमें बचा लीजिए।
मेरे पापा को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पापा, पापा आगे खोलिए, खोलिए ना पापा। आप ऐसे नहीं जा सकते, ऐसा नहीं कर सकते पापा। पापा उठिए, चिल्लाइए मुझ पे, गुस्सा कीजिए, डांट दीजिए अपनी बेटी को पापा। पापा, आप ही ने मुझे लड़ना सिखाया है ना, है ना? तो आप कोई हार कैसे मान सकते हैं पापा? पापा, पापा आप मेरे फाइटर पापा हैं, फाइटर। उठ जाइए ना प्लीज, उठिए ना पापा। डॉक्टर साहब आप प्लीज कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, इन्हें शॉक दीजिए। आई एम सॉरी, इज नो मोर। डॉक्टर भगवान का रूप है, भगवान नहीं। तो भगवान की तरह फैसला करने की गलती मत कीजिए आप। इलाज कीजिए मेरे पापा का, समझे आप? नेहा, अगर आप नहीं कर रहे ना तो मैं करूंगी, मैं करूंगी मेरे पापा का इलाज। स्कूल के मेडिकल वर्कशॉप में सिखाया था कि मशीन कैसे काम करती है, मैं चला सकती हूँ। मैं अपने पापा को वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ डॉक्टर। तो अच्छा यही होगा कि मैं जो कह रही हूँ मानिए। यस, ओके। नर्स, मॉनिटर चेक। 1 2 3 क्लियर। क्लियर। सोच क्या रहे हैं, फिर से शॉक दीजिए। तीसरा शॉक दीजिए। नेहा, देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बार बार शॉक वेव से हार्ट फट सकता है। ये तीसरा और आखिरी झटका है। नेहा बात को समझो। अब तीसरा झटका दीजिए डॉक्टर। 1 2 3 क्लियर। क्लियर। हर हर महादेव। इट्स मिरेकल। मेडिकल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ। आज एक बेटी ने अपने पापा की जान बचा ली। पापा, मेरे पापा की धड़कन से अच्छा संगीत इस दुनिया में कोई नहीं है।
कुछ भी नहीं चाहिए मेरे पापा के सांसों के सिवाय, कुछ भी नहीं। यहाँ तो सच में दुनिया की बेस्ट बेटी है। देखिए, अभी सिर्फ इनके सांसें वापस आई हैं। लेकिन पल्स रेट अभी इनकी काफी लो है। जब तक पल्स रेट नॉर्मल नहीं होता, कुछ भी कहना मुश्किल है। हम 24 आवर्स के लिए इन्हें मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। खतरा अभी भी बना हुआ है। कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।